कि हमारी संख्या कम है, एक परिवार में एक सदस्य इस ज्ञान को सुनने आता है, उसको ज्ञान समझ में आ जाता है, अब वो उपदेश ले लेता है। घर के अन्य 10 सदस्य आन उपासना में आरूढ़ हैं, अब उस प्यारी आत्मा के नियम को वो चलने नहीं देते। इस कहीं ना कहीं ये काल कोई ना लोक लाज बना के मजबूरी बना के उसके नियम को खंड करवा देता। तो पुण्यात्मा, ये फाउल तो चाहे किसी प्रकार भी हो जा, वो फाउल ही है, काल का दाव लग जाता है, फिर उसको लाभ मिलना बंद हो जाता है। तो बेचारा वो लग भी रहा है, भक्ति भी कर रहा है, फिर भी कहता जी मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। मुझे पता है कि इसकी श्रद्धा भी खूब बेचारे की, लेकिन ये किसी ना किसी कारण से मर्यादाहीन हो चुका। उसको कहता हूं भाई नाम दोबारा ले ले। इसका यही तरीका है अभी तो कि हम दोबारा नाम देते हैं ताकि ये फिर सुचारू हो जाए, कनेक्शन दे देते हैं भगवान का, प्रार्थना करते हैं प्रभु बालक है आपका, बच्चा है बच्ची है आपकी, और बहुत पुंडे खाड़े में पा गया यूं, क्योंकि सारा देश उलट हमारे थे, अब आप ही दया करोगे जब बात बनेगी। तो धीरे धीरे क्या होता, परमात्मा 1-2 सदस्य को और सहयोगी बना देता है, तब उस घर में कुछ क्रिया ठीक चलती है। उसके बाद उस घर में उभारा दिखने लगे। यदि आप सत्कर्म मानना, आज नाम ले लो, आपको किसी प्रकार की आपत्ति हो, घर में संकट हो या आपका किसी प्रकार का रोग हो, जब ना तुरंत ठीक हो जाए तो मैं संताई छोड़ दूंगा। लेकिन हम गलतियां इतनी कर देते हैं, ना चाहते हुए हो जाती है, क्योंकि मैं इस परमात्मा से बहुत परिचित हूं। सन 1988 से इस दास इसकी शरण में आया था। उस दिन के बाद जो मेरे साथ इन्होंने चमत्कार किए, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आपके साथ क्यों नहीं करेगा? वही भगवान, वाह पावर। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी का एक ही ना, और हंसा मौज निपा होता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। तुझे परमात्मा आपके ऊपर मौज नहीं बख्श पा रहे हैं, तेरी कोई सेवा में कमी है, तेरी चाकरी में कमी है, तेरी कोई मर्यादा में त्रुटि है। अब ये जो नियम आपको फॉर्म के पीछे लिखकर दिए हैं, इनको जरूर पढ़ा करो। शुरू में दूसरा नाम लेने से पहले तो कई बार पढ़ा करो इस पीछे क्या लिख रखा है। आप या ना पढ़ सकते, किसी बालक तो पढ़वा ले। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने भक्ति सौदागर को संदेश प्रथम भाग में प्रारंभ में लिखी हुई है, ताकि आप इस नियम से पूर्ण परिचित रहो और मार ना खाओ। अब जैसे हम आपको स्वाभाविक कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना। देखो, हम देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवी देवताओं में आते हैं, अन्य देवताओं में। ये इस संसार रूपी वृक्ष की टहनी है, तीनों टहनी, और जड़ पूर्ण परमात्मा है। तो हम कोई पौधा आम का बीजेंगे तो जड़ की पूजा करेंगे, जड़ को मिट्टी में डालेंगे तो हम उसको सफल कर पाएंगे। हम ठीक प्रयत्न कर रहे हैं, अन्यथा हम उल्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे आप कोई आम का पौधा लाए नर्सरी तक, उसको कैसे बीजा जाता है, उसको ऐसे लगाया जाता है, उसको नीचे को मिट्टी में या गमले में जड़, उसकी जड़ें गाड़ दी जाती हैं और उस जड़ में सिंचाई की जाती है, जड़ की पूजा की जाती है। तो उस जड़ से फिर खुराक चलती है तना में, तना से इस मोटी डार में, डार से इन शाखाओं में, इन शाखाओं का फिर फल लगेंगे। ये देवी देवता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो, इसको एक अक्षर पुरुष, ये पूरा बाहर दिखाई देता है, इसको एक पेड़ बोलते हैं। इस पेड़ का जो तना है ये अक्षर पुरुष है, परब्रह्म है, और ये मोटी डार निकली, ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है। और ब्रह्म के आगे यानी क्षर पुरुष डार के आगे 3 शाखाएं हैं छोटी, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण रसगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। अब हम पूजा करेंगे इस जड़ की यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी की, तो यहां से खुराक चलेगी, हमारा संस्कार बनकर जाएगा परब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। तो ये हमें न चाहते हुए इन टहनियों का फल लगेंगे, क्योंकि हमने सेवा कर दी उस जड़ की, इसने वहां भेज दी खुराक। ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो इस भक्ति से हमें संस्कार बनेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश हमें इनका फल देंगे ही देंगे, अवश्य ही देंगे, ये रोक नहीं सकते। अब हम इन देवी देवताओं के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज के विरोधी हैं
कि आपने संसार रूपी पौधे को, आम के पौधे को उल्टा बीज दिया, भक्ति रूपी पौधे को। आप टहनियों को तो नीचे जमीन में गाड़ ली, इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी, जड़ ऊपर कर दी। आपका भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो रहा है, ये सफल नहीं होगा। अब दास ये कहता है कि आप केवल ऐसे करो, ऐसे कर लो इसको, बस दैट्स ऑल। ये देवता भी हमारे साथ हैं, ये फल भी देंगे। ये जब देंगे जब हम ऐसे पूजा करेंगे, इस परम पिता की पूजा करेंगे, पूर्ण परमात्मा की। तो इसकी साधना ना करने से हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। शास्त्रीय शास्त्र विधि अनुसार साधना, तो जैसे हम जो कहते हैं आप उस तरह करोगे तो आप सफल होगे। हम कहते हैं देवी देवताओं की पूजा ना करके पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो जिससे तुम्हें लाभ हो, यानी इस भक्ति रूपी इस पौधे को आप सीधा बीजो। परमात्मा कहते हैं माई मसाणी सेड शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारार है जो इनको पूजंत। परमात्मा क्या कहते हैं कि जो इन शीतला माता की, अन्य माताओं की और ये भैरव भूत हनुमान आदि की जो पूजा करते हैं, इनसे भगवान 100 कोस होता है। देवी देव ठाडे भय हमको ठोर बताओ। कबीर परमेश्वर कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर ये देवी देवता मेरे पास आते हैं कि जो आपकी पूजा कर रहे हैं वो हमें नहीं पूछ रहे हैं, हमारी पूजाएं नहीं कर रहे हैं, हमें ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। कबीर परमेश्वर उनको कहता है कि जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मेरी पूजा नहीं करते तुम उनको लूटो खाओ, उन पर बरवाओ पिंड और दरवाओ 5 लत्ते, जो भी बकवाद करनी वहां करो, लेकिन मेरी जिसने उपदेश ले लिया उसके निकट तुम मत चले जाना। अब हम क्या बताते हैं कि ये मर्यादा आपने रखनी होगी। आप नियम तोड़ देते हो, नो सोचो हो के फर्क पड़ा है, के फर्क पड़ा है, एक होका भर दूं, के फर्क पड़ा है, एक दिन घर के भी राजी हो जाएंगे और श्याम जी भी पूज जाऊंगा। अरे तेरा गजब, हम बॉलीवुड से रोज बताने लग रही है नहीं पूजने, इनकी कति देखना भी जिनकी तरफ, ये पूज कर छकना लिया, बिरान माटी करवा रखी, सारा नाश होया पड़ा, फिर बिनो के एक दिन और पूज लिया, तो इससे प्रभु रुष्ट हो जाता है। अब क्या बताते हैं, जब सीता जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थी, उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी, कुटी बना रखी थी, और रावण ने सीता को उठाने का एक षड्यंत्र रचा था। रावण का मामा मारिच जो है एक सोने का मृग बनके सिद्धि से, और वहां दूर दिखाई दिया जहां सीता जी ने एक बगीची बो रखी थी, उसके फूलों फालों को तोड़न लग गया। उसकी सुंदरता पा सकते हो कि सीता ने कहा कि ये मृग मुझे ला के दो, जीवित या मृत। ज्यादा हट कर ली उसने। तो श्री राम बोला लक्ष्मण मैं जाता हूं और तू यहाँ रहना, क्योंकि जंगल का काम है और अकेली सीता को नहीं छोड़ना। श्री रामचंद्र जी आगे चले गए, वहां से आकाशवाणी की उस मृग मारीच ने तो कि हाय भाई मर गया, हाय लक्ष्मण मर गया। अब सीता ने सुन लिया बात कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, तू जा लक्ष्मण बोला मेरा भाई कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है कि मृग मार देगा, मेरा भाई नहीं मरा है, ये कोई चाल हो सकती है, तो मैं नहीं जाता। सीता ने उलाना दे दिया कि तू चाहे है तेरा भाई मर जा और तू मुझे पत्नी बनाना चाहता, इस तरह के कुछ शब्द बोल दिए। अब वो जति पुरुष था, उस पर बात नहीं सहन हुई, कहने लगी क्या ठीक है मैं जाता हूं। और उसने एक चारों तरफ एक रेखा खींच दी उस कुटिया के कि ठीक है इस रेखा से बाहर मत जाना, नहीं तो इसके अंदर रहना, तेरे पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। सीता बोली ठीक है तू जल्दी जा, मैं नहीं जाऊंगी इस तो बाहर। इतने में रावण एक साधु का रूप बना करके आया और सीधा आ रहा है कि माई आटा दे। सीता आटा लेकर चली, लो जी आ जाओ ले जाओ। उस रेखा से इधर खड़ी थी 2-4 फुट,
रावण आगे को चला उसको उठाने के लिए कि ले उठा लाता हूं इसको फटाफट, बाहर तो आ गई है ये। तो जो ही उस रेखा के निकट आया तो रावण एकदम उल्टा हुआ, क्योंकि उसके अंदर से अग्नि की लपट निकली। रावण एकदम पीछे हो गया। अब रावण ने कहा कि यदि तूने आटा देना है तो माई बाहर आकर दे दे, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा, नो कर दूंगा। तो मुझे मारना चाहते थे, ये क्या तुमने जंतर मंतर कर रखा। अब सीता ने सोचा के फर्क पड़ा है, साधु तो है, ले इसको दे आती हूं आटा, फिर आ जाऊंगी वापस। अब जो ही उसने रेखा से बाहर दूसरा कदम रखा था, उठा ली कंधे पर और लेकर भाग गया। अब क्या दुर्गति हुई सीता की, आप भी ब्राह्मण माटी करवाई गेला, रामचंद्र और लक्ष्मण की लाखों लोग मरवा दिए उसे एक नादानी के कारण। तो पुण्यात्माओं, ये जो मर्यादा है इस काल के लोक में, तो आपने भक्ति करनी है या लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना। इसने पार करते ही काल तुम्हारा जो बक्कल तार देगा और भगवान से सैकड़ों दूर ले जाएगा। बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। या तो लगो मत इस मार्ग पे, हमने कोई आवश्यकता नहीं यहां पर मर्यादाहीन प्राणी, क्योंकि उनको नुकसान होंगे। फिर हमारी जो भगवान का जो है फिर महिमा कम बताने के हैं, और नाम ले रहा था उसका क्या फायदा हुआ, देखो वो एक्सीडेंट में मर गया। यहां आने वाले प्राणी का कांटा भी नहीं लग सकता, मैं गारंटी देता हूं, यदि वो मर्यादा नहीं तोड़ता और सत भक्ति करता है तो। लेकिन हम अपनी गलती से नुकसान करते हैं और भगवान को भी बदनाम करते हैं। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा बाई पड़े काल की फांसी। होय होय। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के सभी भक्त समाज को भक्ति की सच्ची राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध के पेज नंबर 40 से। सदन कसाई का उद्धार। एक सदन नाम का व्यक्ति एक कसाई के बुचड़ खाने में नौकरी करता था। गरीब सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरना कुछ जो मार दूं नरसिंह दरहूम साज। संत गरीब दास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है, मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूँ। जैसे प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए नरसिंह रूप यानी मुख और हाथ शेर के, शेष शरीर नर यानी मनुष्य का धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था। फिर कहा है कि गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरणी आकाश। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है जो जन यानी व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है, उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर कहा है कि गरीब ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साई पूसन भक्तों के पीछे फिरे भक्त बछल भगवान। जैसे गाय अपने बच्चे यानी बछड़े या बछड़ी पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहता है। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी है तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्य से उनके लिए चमत्कार करके रक्षा करते हैं। उदाहरण, भैंस का सींग परमात्मा बना, द्रौपदी का चीर बढ़ाना, प्रहलाद भक्ति की रक्षा, नरसिंह रूप धारण करना और इस कथा में सदन भगत के लिए लीला करना। शंका नए पाठकों को भ्रम होगा कि परमेश्वर समर्थ होता है फिर भी लाचार यानी विवश कैसे है, एक ही जन्म में पार क्यों नहीं कर देता। समाधान, सब जीव अपनी गलती के कारण परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से काल के साथ आए हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार हमारी सुध लेने के लिए काल लोक में आए थे तो काल ने चरण पकड़कर कुछ शर्तें रखी थी कि जो परमेश्वर कबीर जी ने मान ली थी। नंबर 1, काल ब्रह्म ने कहा था कि हे प्रभु, आप कह रहे हो कि मैं जीवों को तेरे यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालकर वापस सतलोक लेकर जाऊं। हे स्वामी, मेरे को आपने श्राप दे रखा है कि
1,00,000 मानव शरीरधारी जीव खाने का तथा 1,25,00,000 उत्पन्न करने का। यदि सब जीव वापिस चले गए तो मेरी क्षुधा यानी मेरी भूख कैसे समाप्त होगी। इसलिए आप जोर जबरदस्ती करके जीव न ले जाना, आप अपना ज्ञान समझाना। जो जीव आपकी ज्ञान को स्वीकारे उसको ले जाना, जो न माने वह मेरे लोक में रहे। परमेश्वर जी को ज्ञान था कि जब तक इनको सतलोक के सुख का और काललोक के दुख का ज्ञान नहीं होगा तो ये मेरा साथ देंगे ही नहीं। पेज नंबर 41। यदि जबरदस्ती ले जाऊंगा तो ये वहां रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मोह परिवार और संपत्ति में फंसा है। पहले इनको ज्ञान ही कराना होगा। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने काल की शर्तों को स्वीकार किया था। अब काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने पूरा जोर लगा रखा है कि सब मानव को काल जाल में फंसे रहने का ज्ञान कराने के लिए अनेकों प्रचारक लगा रखे हैं, जो केवल रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी तथा इनके अंतर्गत अन्य देवी देवताओं, भैरव, भूत, पितरों, माई मसानी, सेठ, शीतला आदि आदि की महिमा का ज्ञान बताते रहते हैं। सतपुरुष यानी कबीर परमेश्वर जी का नामो निशान मिटा रखा है। अपने पुत्रों यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अपनी महिमा का ज्ञान सब स्थानों पर फैला रखा है। चारों वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल यानी जो 3 पुस्तकों जबूर, तौरात, इंजील का संग्रह है का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर प्रचलित कर रखा है। सब मानव नहीं इन्हीं तक सीमित हो चुके हैं। इन पुस्तकों में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर वेद मेरा भेद है, ना वेदन के माही, जोर वेद से मैं मिलूं, वेद सानत नाही। परमाण यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है कि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। गीता शास्त्र चारों वेदों का संक्षिप्त रूप है। इसमें भी कहा है कि परमात्मा तत्व ज्ञान यानी अपनी जानकारी तथा प्राप्ति का ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। उस ज्ञान से मोक्ष होगा तथा सत्यलोक प्राप्ति होगी। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 32-34 में, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची फिर तख्त पर जा विराजा यानी जा बैठा, वह अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान इन उपरोक्त पवित्र शास्त्रों में नहीं है। वह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी प्रकट होकर बताते हैं, भक्ति विधि बताते हैं, शिष्य बनाते हैं, भक्ति के लिए मर्यादा बनाते हैं, कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। नियम खंडित होने से नाम खंडित हो जाता है, जिस कारण से भक्त रूपी पतंग की डोर कट जाती है। वह कुछ देर हवा में लहराता फिरता है, फिर किसी वृक्ष पर टंगकर या पृथ्वी पर गिरकर पशुओं के पैरों तले कुचला जाता है। इसी प्रकार काल सर्वप्रथम कबीर जी के भक्त का नाम खंडित करवाता है, जिस कारण से उस साधक का संपर्क परमात्मा से कट जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात सब लाभ बंद हो जाते हैं, न पंखा चलता है, न बल्ब ट्यूब जलती है, सब मशीनें बंद हो जाती हैं। परमात्मा से कनेक्शन कटने का आभास देर से होता है, बिजली से कनेक्शन कटने का आभास शीघ्र हो जाता है। उसी प्रकार नाम खंडित भक्त को परमात्मा से लगातार मिल रहा लाभ रुक जाता है, परंतु कुछ समय मर्यादा में रहकर किए मंत्र जाप का तथा यज्ञ हवन धर्म का लाभ संग्रह हो जाता है। जब तक वह पूर्व का भक्ति धन संग्रह किया हुआ समाप्त नहीं होता, तब तक ऐसा लगता है कि सब ठीक है। पेज नंबर 42। परंतु वह जमा धन समाप्त होने के पश्चात सब ओर से कठिनाइयां घेर लेती हैं। सब ज्ञान होता है, भक्त को चाहिए कि वह नाम शुद्ध कराए। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर को बिजली से चार्ज द्वारा चार्ज किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है। यदि चार्जर को हटा दिया जाए या अन्य किसी कारण से चार्जर का संपर्क बिजली से कट जाए तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है, परंतु पहले जितनी चार्ज हो चुकी है उसके कारण पंखे भी चल रहे होते हैं, बल्ब ट्यूब भी जल रही होती है, सब ठीक ठाक लगता है, परंतु चार्जर के काम न करने के कारण
अचानक सर्व ट्यूब पंखे बंद हो जाते हैं। अंधेरा, गर्मी आदि सब प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार किसी मानव जन्म में नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले भक्त का नाम खंडित हो तो उनको कुछ दिन सब लाभ मिलता है, परंतु ये काल के जाल में फंस चुके होते हैं। उनको कई जन्म लगातार मानव के भी मिल जाते हैं। उन मानव जीवनों में फिर भी चार्जर नहीं लगा, यानी फिर से सच्चे संत से दीक्षा नहीं मिली तो सब मानव जन्म नष्ट होकर 84 लाख योनियों में जन्म मरण वाले चक्र में गिरकर बर्बाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं ऐसे पूर्व जन्म वाले भक्तों को मिलकर उनको फिर से जागृत करके सत्य साधना पर लगाते हैं, पाप वाले कर्म छुड़वाते हैं, उस मार्ग से भटके प्राणी को फिर से भक्ति मार्ग में प्रेरणा करते हैं। जैसे सम्मन सेव नेकी वाली सत्य कथा में आपने पढ़ा, सम्मन वाली आत्मा 9 शेरखां बना, फिर वही आत्मा बलक बुखारे का राजा अब्राहिम अदम सुल्तान बना। प्रत्येक जन्म में परमेश्वर मिले, भक्ति की प्रेरणा की, परंतु फिर भी काल जाल में रहे। अब्राहिम सुल्तान वाले जन्म में जाकर सम्मन वाला जीव मुक्त हुआ। परमात्मा कबीर जी ने कहा है, जो संत गरीबदास जी ने बताया है, अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं, काल करे जीव खंड भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे गरीबदास, मैं इतना समर्थ हूँ, मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना की, उनका संचालन कर रहा हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, काल ब्रह्म मेरे भक्त को मेरे से खंड यानी भिन्न कर देता है, उसका नाम खंडित करवा देता है, जिस कारण से वह प्राणी फिर से काल के जाल में रह जाता है। मैं उसको फिर किसी मानव जन्म में किसी संत भक्त के रूप में मिलता हूँ, उसकी भक्ति की गाड़ी फिर से पटरी पर लाता हूँ। जो भक्त विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करते रहते हैं, वे काल के सिर पर पैर रखकर भक्ति की शक्ति से सतलोक चले जाते हैं। वे परम पद प्राप्त करते हैं तथा वह शाश्वत स्थान प्राप्त करते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में है। उसी विधान अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने नरक इकट्ठा कर रहे पूर्व जन्म के सदना कसाई को पुण्य शरण में लिया। अब सदना कसाई की उद्धार कथा सुनाता हूँ। सदना एक कसाई का नौकर था। प्रतिदिन 2 से 10 तक बकरे बकरी गाय भैंसे काटता था, उसी से निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमेश्वर एक मुसलमान फकीर जिंदा बाबा के रूप में सदन कसाई को मिले। पेज नंबर 43। उसको भक्ति ज्ञान समझाया, जीव हिंसा से होने वाले पाप से परिचित कराया। सर्व ज्ञान समझकर सदन कसाई ने दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। परमेश्वर जिंदा ने कहा कि पहले यह कसाई का कार्य त्याग, तब दीक्षा दूंगा। सदना के सामने निर्वाह की समस्या थी, वह जिंदा बाबा को बताई। जिंदा वेशधारी प्रभु ने कहा कि भाई सदना, कसाई तो कुल 100 हैं आपके शहर में, अन्य हजारों व्यक्ति भी निर्वाह कर रहे हैं, आप भी कोई अन्य कार्य कर लो। सदना इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ, अपनी निर्वाह की समस्या आगे रखी। जिंदा ने कहा कि आप हिंसा मत करो। सदना ने कहा कि मैं मालिक की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, वह जितने पशु काटने को कहेगा मुझे काटने पड़ेंगे। जिंदा बाबा ने कहा कि आप निर्धारित कर लो कि इतने पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी त्यागनी पड़े तो मैं आपको दीक्षा दे दूंगा। सदना कसाई की दीक्षा लेने की इच्छा प्रबल थी, नौकरी छूटने का भय भी कम नहीं था, इसलिए इस बात पर सहमत हो गया और हिसाब लगाया कि प्रतिदिन छोटे बड़े 10 या 12 पशु ही कटते हैं। यदि कोई ईद बकरीद त्यौहार आता है या किसी के विवाह में मांस की पार्टी होती है तो मुश्किल से 50 पशु वध किए जाते हैं। सदना ने कहा कि बाबा जी, मैं पक्का वादा यानी वचन करता हूँ कि 100 पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी भी क्यों न त्यागनी पड़े। जिंदा बाबा बोले, ठीक है, आपको मुझसे मिलने की इच्छा हो तो मैं जगन्नाथ मंदिर में पुरी में रहता हूँ, वहाँ आ जाना। कुछ समय सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन नगर में कई विवाह थे, साथ में नवाब के लड़के का विवाह था। उस दिन पूरे 100 बकरे काटे। सदना ने अल्लाह का धन्यवाद किया, अपना वचन खंड होने से बाल बाल बचा। सब औजार धोकर साफ करके रख दिए। कुछ रात्रि बीतने के पश्चात मालिक कसाई के पास एक अन्य कसाई आया।
उसके शहर में 50 बकरों की आवश्यकता थी। उसके लिए वह सदना के मालिक के पास आया तथा 50 बकरे लेने की बात कही। सौदा तय हो गया। रात्रि में सदना के मालिक के घर ही रुका था। उसके खाने के लिए मालिक ने सदना को बुलाया तथा एक बकरा काट कर एक व्यक्ति की सब्जी के लिए मांस रसोई में भेजने के लिए कहा। सदना को पसीना आ गया। अपना वचन खंड होने का भय सताने लगा। उसी समय एक विचार आया कि क्यों न बकरे के अंडकोश काट कर रसोई में भेज दूं। मेरा वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश रहेगा। एक बकरा लाकर सदना ने उसके अंडकोश काटने के लिए छुरा उठाया। उसी समय परमात्मा ने बकरे को मनुष्य बुद्धि प्रदान कर दी तथा तत्व ज्ञान की रोशनी कर दी। बकरे ने कहा कि हे सदना भाई, आप मेरी गर्दन काटो, अंडकोश मत काटो। आप यह नया वैर शुरू ना करो। हे सदना, मैंने कसाई रूप में तेरे कई सिर काटे हैं। तब तुम बकरे की योनि में थे। आपने भी मेरे बहुत सिर काटे हैं जब मैं बकरा और तुम कसाई थे। यदि आप मेरे अंडकोश काटोगे तो मैं सारी रात्रि तड़फ तड़फ कर रो रो कर मरूंगा। अगले किसी जन्म में जब मैं कसाई बनूंगा, तुम बकरा बनोगे, तो अल्लाह के विधान अनुसार मैं तेरे अंडकोश काटूंगा। तुम भी तड़फ तड़फ कर प्राण त्यागोगे। इसलिए यह नई दुश्मनी शुरू न कर। पेज नंबर 44। मेरी गर्दन काट अपना बदला ले। उसी समय सदना के हाथ से करद छूट गया, कांपने लगा, अचेत होकर गिर गया। मालिक ने रसोइये से आवाज लगाई कि खाना लाओ। रसोइये ने बताया कि सदना ने मांस नहीं पहुंचाया तो मालिक कुछ नौकरों के साथ आया। सदना जमीन पर बैठा था। वह सचेत हो चुका था। बकरा खड़ा था, वहीं पर चाकू पड़ा था। मालिक ने कहा, नमक हराम, इतनी देर कर दी मांस भेजने में, जल्दी कर। सदना ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बहुत बकरे काट दिए हैं, 100 बकरे काटे हैं, अब और नहीं कटते। मैं नहीं और काटूंगा, कल काट दूंगा। मालिक जो कसाई ठहरा, क्रोध में भरकर साथ में आए नौकरों से कहा कि इसी छुरे से इसके दोनों हाथ काट दो। चाहे सदना हाथ जोड़े गिड़गिड़ाता रहे। ये नमक हराम मेरे लाभ में खुश नहीं है। इस सौदागर ने दुगने मूल्य में बकरों का सौदा किया है। भोजन देरी के कारण नाराज होकर चला गया तो मेरी कितनी हानि हो जाएगी। यह आज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, पक्का हराम खोर है। इतना सुनकर नौकरों ने सदना की दोनों हाथ काट दिए, नौकरी से निकाल दिया। वैद्य के पास जाकर इलाज कराया। जख्म भरने के पश्चात सदना भक्त जगन्नाथपुरी की ओर चला। चलते चलते रात्रि में एक गांव में एक नंबरदार के घर रुका। नंबरदारनी ने सदना को अपने हाथों भोजन कराया। सदना ने उस देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंबरदारनी की चाल चलन यानी चरित्र अच्छा नहीं था। वह सदना के यौवन पर दृष्टि लगाए हुए थी। सदना सुंदर जवान था, आयु 30 वर्ष के आसपास थी। रात्रि में नंबरदारनी सदना के बिस्तर पर आ गई और अपने साथ संभोग करने को कहा। सदना बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और कहा, बहन, आप नंबरदार की इज्जत हो, आप उसकी धरोहर हो। मैं पहले ही दुखी हूँ, आप मुझे क्षमा करो, मैं अभी चला जाता हूँ। आप नंबरदार जी के साथ धोखा कर रही हो, आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। डरो उस परवरदिगार से। सदना का यह उत्तर सुनकर नंबरदारनी ने विचार किया कि यह मेरे पति को बताएगा। इससे पहले मैं ही बता देती हूँ। रात्रि के 2 बजे थे। नंबरदारनी ने कहा कि वह व्यक्ति जो आज अपना मेहमान बना था मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। यह कहकर बुरी तरह रोने लगी, पृथ्वी पर गिरकर सिर पटकने लगी। नंबरदार ने तुरंत अपने आदमियों को सदना को पकड़कर लाने को कहा। सदना को पकड़कर पंचायत घर यानी चौपाल में बांधकर बैठा दिया। नवाब के पास शिकायत की गई। नवाब ने सदना को बुलाकर पूछा कि तेरे को अतिथि बनाकर रखा, भोजन दिया, अरे दुष्ट, तूने यह क्या किया? सदना ने अपनी हकीकत बताई, परंतु नवाब तथा पंचायत को झूठी कहानी लगी। नवाब ने सदना भक्त को मीनार में चिनवाने का आदेश दिया। एक छोटा सा मंदिर नुमा भवन बनाया गया। उसके अंदर भक्त को बांध कर डाला गया। उद्देश्य था कि सदना दम घुट घुट कर, रो रो कर, तड़प तड़प कर मरे। नंबरदारनी ने आरोप लगाया था कि इसने मेरी छाती पर हाथ डाला
दोनों सतनों को टुंडे हाथों में छुआ। मेरी नींद खुली तो मैंने विरोध किया तथा पति को बताने की बात कही तो उठकर चला गया। रास्ते से पकड़ कर लाए हैं जी। ज्यों ही कारीगर मीनार का दवार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के पत्थर ईंटें आकाश में उड़ गई जैसे बम विस्फोट हुआ हो। पेज नंबर 45। कुछ वहीं आसपास गिर गई, कुछ नवाब के आंगन में गिरी, कुछ नंबरदार के घर की छत पर तथा आंगन में गिरी। नंबरदारनी के दोनों सतन कटकर गिर गए। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी, अपनी गलती को बताने लगी। पूरे शहर के व्यक्ति नवाब तथा उसका परिवार मीनार के पास आया। भक्त सदना आराम से बैठा था। उसके दोनों हाथ स्वस्थ हो गए, कटे हुए थे, पूर्ण हो गए। सब नगर वासियों ने तथा नंबरदारनी ने अपनी अपनी गलती की क्षमा याचना की। भक्त सदना वहां से चलकर जगन्नाथपुरी में पहुंचा। वहां वही सतगुरु मिले। उनको सदना ने बकरे से प्राप्त उपदेश बताया, दीक्षा ली और कल्याण कराया। यानी नोट, कुछ वक्ता कहते हैं कि सदना के हाथ कसाई ने नहीं कटवाए थे, नवाब ने कटवाए थे, क्योंकि नंबरदारनी ने कहा था कि हाथों से मेरे सतनों को छुआ था। परंतु विचार करें तो ऐसे निष्कर्ष निकलता है मुसलमान राजा या नवाब हाथ काटने की सजा चोरी करने वाले को देते थे। यह चोरी का मामला नहीं था। दूसरा विचार यह आता है कि यदि नंबरदारनी के सतन हाथों से छूने के कारण हाथ नवाब ने कटवाए थे तो मौत की सजा नहीं सुनाई जाती, हाथ कटवा देना पर्याप्त दंड था। फिर भी हमने कथा के सारांश को समझना है। सदना भक्त को क्षमा याचना तथा अपनी गलती सार्वजनिक करने से नंबरदारनी के सतनों के जख्म ठीक हो गए, दर्द भी बंद हो गया, परंतु कटे निशान आजीवन बने रहे। कुछ वर्षों के पश्चात सदना की प्रेरणा से उस नगर के 80% हिंदू मुसलमानों ने परमेश्वर जिंदा बाबा से दीक्षा ली और अपने जीव का कल्याण करवाया। वाणी नंबर 39 का अनुवाद चल रहा है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान दिया, जिसको संत गरीबदास जी ने आध्यात्म ज्ञान रूपी सागर को अमृत वाणी रूपी गागर यानी घड़े में भरकर रखा है, जिसका सरलार्थ कार्य मुझदास यानी संत रामपाल दास द्वारा गागर से सागर का रूप दिया जा रहा है। वाणी नंबर 39 की एक पंक्ति का सरलार्थ हुआ है, गरीब राम नाम सदने पिया, बकरे के उपदेश, अजा मेल से उधरे, भक्ति बंदगी पेश। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।